जय हिंद साथियों, इस बात की सूचना तो आपको मिल ही गई होगी कि अब ऑफिशियल नोटिस भी आ गई है और आपका पेपर 17 और 18 फरवरी को होना ये सुनिश्चित है। और अगर इस हिसाब से हम लोग देखें तो लगभग 15 दिन के आसपास का समय हमारे पास बचता है और हम अब किस तरीके से तैयारी करें और कैसी एक स्ट्रेटजी बना करके तैयारी करें ताकि जब भी 60,244 लोगों का फाइनल रिजल्ट आए तो आप जब अपना रोल नंबर उसमें सर्च कराएं तो आपका भी नाम उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटजी के साथ साथ उस पर काम करना पड़ेगा। केवल स्ट्रेटजी सुन लेने और देख लेने से नहीं होगा। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि आपको मैं एक बात अभी याद दिला देता हूं, शायद ये बात आपको जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद याद आए कि यार अगर कोई भी लड़का जो सेलेक्ट होगा और जो सेलेक्ट नहीं होगा उसके बीच अगर नंबरों का अंतर देखा जाता है तो कोई 2 नंबर से 4 नंबर से 10 नंबर से 12 नंबर 20 नंबर ऐसे ही सब पीछे होते हैं। बाकी क्या जो सेलेक्ट होते हैं वो तो हो गया, लेकिन जो सिलेक्शन नहीं ले पाते, कोई आधा नंबर से भी फेल होगा, कोई 1 नंबर से भी, लेकिन कुछ हमारे साथी ऐसे होंगे जो 12 15 20 25 नंबर से ही फेल होंगे। और वो अब वो 15 दिन है कि ये 25-30 नंबर आपके इंक्रीज हो सकते हैं। लेकिन हाँ, सही स्ट्रेटजी से काम किया जाए और सही तरीके से काम करने के बाद ये नंबर आप बढ़ा लीजिए, जिससे कि आपको ये ना कभी मतलब अपने आप में ये दुख ना हो कि यार हम उस समय पढ़ लिए होते तो हमारा जो आज 8 नंबर से रुक गया, 6 नंबर से रुक गया, हम पास हो गए होते। अभी भी समय है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर इंक्रीज किया जाएगा। बशर्ते क्या है, आपको पूरी गाथा नहीं पढ़नी है, वो चीजें पढ़नी है जहां से सिलेक्शन हो सके। क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, 2 प्रमुख सवाल जो लड़कों के, जब हमने कल बात की है तो कई लड़कों के मन में यही सवाल थे कि सर हम इस पर कैसे काम करें। सबसे पहला सवाल यह था कि मॉक टेस्ट में हम नंबर कैसे बढ़ाएं सर, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा। दूसरा यह है कि कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दें हम। तो देखिए, अगर आपने अभी तक 2 बात कर लेते हैं इसको पढ़ने के पहले। देखिएगा, 2 चीजें होती हैं। सिलेबस, पहले तो आपका सिलेबस देखो क्या है कि जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप कहोगे सर जी ना, सिलेबस तो ना कंप्लीट ना, कहाँ सिलेबस कंप्लीट, 1 महीने में कौन सा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे भैया। अब देखो, बहानेबाजी छोड़ो, हम आपसे ये कहें कि साल भर क्या कर रहे हैं तो वो सब छोड़ी। देखिए, सिलेबस अगर यार कुछ तो कंप्लीट है ना। मैं आपसे बोलूं कि 1 महीने हो गया है, नोटिफिकेशन है, उसके बाद पता कुछ तो पढ़े हो ना, चाहे हिंदी में कुछ पढ़े हो, कुछ रीजनिंग में, कुछ जीएस में, कुछ मैथ में, कुछ तो पढ़े हो ना। बस अब उसी में क्या करना है, उसी में सिस्टम बना देना है। कैसे बनाएंगे, देखो आप, अगर मैं बात करूं, देखिए सबसे पहले तो मॉक टेस्ट की बात कर लेता हूं। देखो, मॉक टेस्ट देने से आपके नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। आप आज एक मॉक टेस्ट दो, एक कल दो, या एक सुबह एक शाम दे दो, आप डेली दे दो, नंबर नहीं बढ़ेंगे आपके ना, कभी नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि मॉक टेस्ट से हमें यह बात पता चलती है कि हम किस सेक्टर में हमारे नंबर ठीक आ रहे हैं। जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग आपको पता है कि 55 प्रश्न आपको आने हैं, हिंदी पता है 37 आनी है, जीएस आपको 38 आना है, 20 क्वेश्चन के आसपास आपका मैथ आएगा। अब आप जैसे मॉक टेस्ट आप दे लिए तो आपको यह चीज तो पता चल जाएगी कि हाँ यार हमारी रीजनिंग में ठीक नंबर आ रहे हैं। रीजनिंग का मतलब जैसे आप कह दीजिए कि सर हमारे 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, 35 प्रश्न सही हो रहे हैं। हिंदी में जैसे कुछ लोग कहेंगे सर हमारे लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं, हमारे कुछ जो हमने कल जब बात करी तो कुछ लोगों के ऐसे भी नंबर थे जिनमें से ये जो 35 बता रहा हूं वो 48 के आसपास पहुंचे हैं। कुछ ऐसे भी थे जिनके 30 नंबर सही हो रहे हैं, 32 नंबर सही हो रहे हैं। तो आप देखिए, एक एवरेज में निकाल के चल रहा हूं, जैसे 25 सही हो रहे हैं। जैसे जीएस की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग करें सर 15 सही हो पा रहा है, और अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में भी वही 10-12 का औसत चल रहा है। तो अब क्या करना है हमको, अगर मान के चलिए अगर इसमें आपके किसी में कम है किसी में ज्यादा है तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होइए, जो काम बता रहे हैं वही काम करना है आपको। देखिए बात कर लीजिए, जैसे मॉक टेस्ट में आपने मॉक टेस्ट दे दिया, देने के बाद आपको पता चला कि मैथ में इतने नंबर है, जीएस में ये आ रहा है, हिंदी में ये आ रहा है, रीजनिंग में ये आ रहा है। अब आपको जरूरत ये है कि अगर आपके रीजनिंग में कम नंबर आ रहे हैं, जैसे इसमें 35 लिखा है हमने, तो 35 कम नहीं, हमारे ख्याल से काफी कम है, क्योंकि सिलेक्शन में आपके जो सिलेक्शन होगा उसमें 2 सब्जेक्ट मेन भूमिका निभाएंगे, एक रीजनिंग और हिंदी। अब अगर इन दोनों में अगर नंबर डाउन हुए तो आप इनमें कितना भी चढ़ा लीजिए, आप सिलेक्शन आपका होगा नहीं। और दूसरी चीज, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको ये दोनों सब्जेक्ट नहीं आते हैं ना तो पढ़ने के बाद आ जाएंगे। जैसे मैथ हुआ है ना, कुछ लोग पढ़ते रहते हैं, उनके जरूरत दिमाग में नहीं घुसता कि यार ये पता नहीं कहा, ये मान लिया, एक्स मान लिया, वाई मान लिया, हम मानने के बाद हम भी मान लिए कि नंबर भी आ गया हमारा। तो ऐसे नहीं होता है दोस्त। अब वो समय आ गया है ना कि कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, दम है तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी, और दम है तो उस किस्मत को बोल कि अब इसको मिटा करके दिखा। तो वही समय आ गया है, काम करने की जरूरत है। और मान के चलिए ये 15 दिन आपकी पूरी कहानी लिख देंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें जितने भी नंबर आ रहे हैं, अगर आपके हिंदी में नंबर आपके कम आ रहे हैं, मान लीजिए कम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर आपके 20 नंबर भी आ रहे हैं, मैं मान लेता हूं 20 नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 20 नंबर जिन जिन टॉपिक से आपके आ रहे होंगे उन टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं। अब जो टॉपिक से आपके सवाल गलत, जैसे अब आपको हिंदी में बताऊं तो हिंदी साहित्य ऐसा टॉपिक है जो अधिकतर लोग गलत कर देते हैं। उसका रीजन है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें याद करनी होती हैं।
तो अगर आपको हिंदी साहित्य आपका हिंदी में अगर आपका बाकी के टॉपिक अगर आपके कंप्लीट है, जैसे पर्यायवाची हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, तो अब अगर पता चले कि कई शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, विलोम हो गया, पर्यायवाची, इन सबको अगर आपका कंप्लीट है तब आप हिंदी साहित्य पढ़िएगा। नहीं तो क्योंकि हिंदी साहित्य वो लोग पढ़ें जिनके की पता चले कि अगर जिन लोगों के 32 प्रश्न सही हो रहे हैं, 32 सही हो रहे हैं और वो हिंदी साहित्य में गलत हो रहा है, तब वो हिंदी साहित्य पढ़ जाए। लेकिन ये 20-25 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपको हिंदी साहित्य पढ़ने की जरूरत है। बाकी जो टॉपिक हिंदी में बचे हैं उनको रिपीट मारो। और आपको पता होगा कि यार इतने नंबर बढ़े हैं तो कम मेहनत किए हैं ना, अब आप 15 दिन थोड़ा सा समय बढ़ा दीजिए। आप जितना भी पढ़ते थे उसका 1.5 गुना कर दीजिए। अगर 8 घंटे पढ़ते थे तो आप 12 कर दीजिए, अगर 6 पढ़ते तो 9 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, पढ़िए ना। अब 15 दिन तो बचा है, इसके बाद क्या काम है। देखिए उसी तरीके से सेम रीजनिंग में है आपका। रीजनिंग का क्या करना है कि अगर आपके 35 प्रश्न आ रहे हैं, 30 प्रश्न आ रहे हैं, तो देखिए इनमें जैसे लोग गलत कहाँ करेंगे, इसमें गलत करें कथन पूर्वानुमान, कथन कार्यवाही, कथन निर्णय क्षमता, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, इस वाले में गलत होंगे। तो आपको अगर जैसे 55 है, 55 में अगर आप 45 के प्लस जा रहे हैं, 45 के प्लस जा रहे हैं, तब आप उन टॉपिक पर आप जाकर के टच करिए। क्योंकि अच्छा वो टॉपिक भी ऐसे हैं कि आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, अगर 4 क्वेश्चन आएंगे तो चारों नहीं सही हो सकते हैं जल्दी, वो 1 2 ही 3 उसमें सही होते हैं, आधे 2 गड़बड़े हो जाते हैं। तो तब आपको उस पर काम करने की जरूरत। अगर आपके 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 30 प्रश्न सही हो रहे हैं, तो आप देखिए कि पता चले आपका कहीं रक्त संबंध से तो नहीं गलत हो रहा है, दिशा से तो नहीं गलत हो रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से तो नहीं गलत हो रहा है। अब जैसे इसमें एक बात रीजनिंग में बता दूं, 3 चैप्टर, एक आपका घड़ी है, दूसरा कैलेंडर है और एक आपका घन घनाभ आता है। तो देखिए इन तीनों चैप्टर के चक्कर में जैसे आपके अगर 45 प्रश्न सही हो रहे हैं, तो क्योंकि इन तीनों चैप्टर के जब तक आपको नियम नहीं पता है, फार्मूले नहीं पता है, तरीका नहीं पता, तब तक ये जैसे घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया, इन चैप्टरों को आप लगा नहीं पाएंगे। तो जब आपके 45 प्रश्न प्लस नंबर जाने लगे तब, क्योंकि आप 45 प्लस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप इतने नंबर आपके आने लगेंगे ना, तब आपको लगेगा कि आप हाँ उन्हीं चैप्टरों से सवाल गलत करें। क्योंकि बाकी कुछ ऐसे चैप्टर जो बहुत आसान है, जो आपको मैं जैसे घड़ी दिशा बता रहा हूं, आपको अगर रक्त ब्लड रिलेशन बता रहा हूं, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब आसान है। इनको एक बार पढ़ लेंगे तो नंबर वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इनको आप पढ़िए और पढ़ने के बाद फिर खतरनाक वाले चैप्टरों पर फिर क्या होगा, लास्ट तक रिवीजन मार दिया जाएगा, काम चल जाएगा। तो पहले कहने का मतलब ये है कि सिलेबस जितना आपका कंप्लीट है उससे थोड़ा सा और उठाइए। अब और जो ये मॉक टेस्ट है, इसको आप थोड़ा सा काम करिए कि 5 तारीख तक बंद कर दीजिए, 5 तारीख तक मत करिए, मेरा कहना मानिए, 5 तक कम करिए। और जो चीजें पिछले 1 महीने में आपने पढ़ा उसको हर सब्जेक्ट का रिवीजन कर लीजिए, रीजनिंग का कर लीजिए, हिंदी का कर लीजिए, मैथ का कर लीजिए, जीएस का कर लीजिए। अब इन दोनों के बारे में मैं बात कर लेता हूं। इसको तो हमने चर्चा कर लिया, इसका हर एक चैप्टर का कोई फार्मूला हो गया, कोई नियम हो गया, हिंदी में जैसे हो गया संधि हो गया, समास हो गया, कब कौन सी मात्रा रहेगी तो कौन सी संधि होगी, देख करके बताना, ट्रिक से बताना। जो आपने कुछ भी पढ़ा है उसको रिवीजन मार दीजिए। तो अगर गलती से भी कहीं 2-3 क्वेश्चन इधर उधर कम घट रहे थे तो वो बढ़ जाएंगे, फिर और चीज़ों को जो पढ़ लीजिए जो छूट नहीं। अब देखो इन दोनों का देख लो, देखो भैया मैथ का देखें और जीएस का देखें। तो मैथ तो जैसे लड़कियों के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि उनको तो दिमागों में पहले भर दिया जाता है। तो वो कहते हैं सर जी हम 8 साइड ले लिए थे और उसके बाद पढ़ा नहीं, ज़्यादा दिमाग चलता नहीं था। अब देखो तो भैया दिमागवा सबके पास उतना है, इसको चलाना है। तो देखो कैसे चलाना है। अब देखो जैसे आप मैथ है तो 22 क्वेश्चन 20-22 आएगा, तो लगभग 4-5 तो सही कर ही लेते होंगे ना यार, 4-5 भैया सब, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सब सही कर लेंगे। अब देखो इसी को क्या करना है, आपको 20 का सपना नहीं दिखाऊंगा, 20 का सपना आपको नहीं दिखाऊंगा कि 20 में 20 लेकर के आओगे, नहीं। सिलेक्शन लेना है ना बाबू, सिलेक्शन चाहिए बस, और दुनियादारी छोड़ो, सिलेक्शन चाहिए बस। इसको क्या करना है, जो 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं इसको हम अगर किसी तरीके से 12-14 पहुंचाएं, 12-14। अब आप देखो, अब अगर मैं देखूं तो जो 4-5 नंबर आपके सही हो पा रहे होंगे, उसमें कुछ सवाल आते हैं सरलीकरण के, गुणा भाग के बटे सही में दे देगा, और कुछ हो ऐसे होंगे कि मतलब उनमें कुछ ऐसी साधारण चीजें पूछेगा जो आप सही कर ले जाओगे। गलत कहां से हो रहे हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज गलत हो रहा है, काम समय दूरी गलत हो रहा है, उसके अलावा पता चले कि औसत गलत हो रहा है। तो अब आपको एक बात और बता दूं, अगर औसत चैप्टर आप पढ़े तो आपको जाहिर सी बात है 1-2 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और औसत का मतलब ये है कि आपका, आप मान के चलती 1-2 घंटे आपका लगेगा टाइम, पढ़ लीजिए, कहीं यूट्यूब से पढ़ लीजिए, कहीं इस चैनल पर भी वीडियो है आपको वहां से पढ़ लीजिए, कहीं और से आप पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़िए। एक चीज और बता दें आपको, जहां जैसे आप जो भी पढ़ रहे हैं उस पर आपको रिवीजन भी मारते रहना। और जैसे आपने एक दिन पढ़ लिया, अब अगर आज आप पता चले कि मैथ में एक ही दिन में 2 चैप्टर आप पढ़ लिए, अब आपने पता प्रतिशत पढ़ लिया, लाभ हानि पढ़ लिया, आपको पता है प्रतिशत से 2 सवाल आने हैं, लाभ हानि से 1 सवाल आना है, तो आपके 3 प्रश्न सही। 3 प्रश्न का मतलब कितने नंबर, 6 नंबर। एक दिन में आपके 6 नंबर सही होंगे और एक चैप्टर को खत्म करने में 3 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा। यूट्यूब पर वीडियो भी अगर आप देखेंगे या कहीं से किसी टीचर से पढ़ेंगे भी तो 1 घंटे के अंदर वो नियम कानून बता करके खत्म कर देगा। दूसरी चीज, जब आप सवाल जाएंगे उस बुक
बुक में लगाएंगे तो 1 घंटे में आप मान के चलिए 30-40 सवाल लगा लीजिए, 2 घंटे 2.5 में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। सही रणनीति से काम कर लेंगे अभी भी सिलेक्शन हो जाएगा उस समय, नहीं तो आपको रोना ना हो कि यार हम पढ़ लिए होते उस समय भी जग गए होते तो जो आज 10 नंबर कम से मैं फेल हो गया हूं, मैं कांस्टेबल कल बन गया होता। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ठीक। अब इसमें आपको जैसे कुछ चीजें आपको पढ़नी, जैसे आपको लगता है तो लासा मासा पढ़े हो ना, थोड़ा बहुत लासा मासा पढ़ लो, और लासा मासा के अलावा आप प्रतिशत पढ़ लो। उधर 2D और 3D आता है, आपको मैं बताता हूं 2D और 3D पूछा जाता है, 2D 3D। तो आप 3D आप मत पढ़िएगा क्योंकि 3D आप समझ में थोड़ा सी दिक्कत आएगी। 2D का मतलब ये मेंसुरेशन वाला, आप जैसे इसको आप पढ़ेंगे, देखिए इसमें पूछेगा त्रिभुज त्रिभुज है और त्रिभुज में आपको तीनों भुजाओं का, आपके तीनों भुजाएं जो है उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी वो दे देगा और कहेगा इसका क्षेत्रफल बताओ, परिधि बताओ। वृत्त का दे देगा, वृत्त का कहेगा कि ये इनकी त्रिज्या है तो इसका परिधि बताओ, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो उसमें हमने ये देखा कि सवालों में सीधे सीधे फार्मूला पे रख दीजिए, उत्तर आ गया, गुणा भाग करके उत्तर आ गया। बड़ा आसान सवाल आता है। आपको क्या लगता है कि बहुत कठिन पूछा, आप देखिएगा पेपरवा देके आइएगा, आपको लगेगा हाँ यार उस दिन हम अगर 1 घंटे मेहनत कर लेते तो हमारे 2 सवाल यहाँ से सही हो जाते। 3D मत पढ़िएगा, 2D पढ़िएगा। 2D का मतलब ये है कि जैसे आपको उसमें तो 2D में आएगा आपका वृत्त आएगा और त्रिभुज आएगा, वर्ग आएगा, आयत आएगा। 3D में आपका हो जाएगा जैसे शंकु हो गया और उसके अलावा आपका ये घन घनाभ हो गया, ऐसे सवाल आएंगे, उसको मत पढ़िएगा, इसी को पढ़ लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब लगभग 12-14 क्वेश्चन के आसपास पहुंचा जाएगा। अब बात करते हैं जीएस की। देखो जीएस का दरअसल हर एक, ये कहने के लिए केवल एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें 7-8 सब्जेक्ट शामिल हैं। चाहे आपका जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, यूपी स्पेशल हो गया। तो इस पर हम क्या कर रहे हैं अभी आपको मैं बताऊं तो इस पर मैंने पूरा का पूरा एक पूरा ग्राफ है बना रखा है और बनवा रहा हूं, अभी वो बन जाएगा। तो उसमें हमने टॉपिक लिख रखे हैं कि साइंस में क्या पढ़ना है, जियोग्राफी में कौन कौन से नदियां पहाड़ पढ़ने हैं आपको, साइंस में किन चीज़ों को पढ़ना है, उसके बाद हिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ों को आपको पढ़ना है, हर चीज़ का मैं बनवा के रखा हूँ। और इस हिसाब से जैसे अगर मान लीजिए मोटा मोटी इसको भी देख लेते हैं, वो तो बात की बात है, आप देख लीजिएगा अभी। इसके बाद मान के चलिए कि आपको वीडियो वाला मिल जाएगा, उसमें मैं बताऊंगा कि स्पेशल जीएस कैसे पढ़ना है। देखो जीएस अगर मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप 37 प्रश्न कर रहे हैं तो एक बात और बता दें, जीएस में कोई कितना भी पढ़ ले 20 के ऊपर जा पाना बहुत ही मुश्किल काम है, तो इस हिसाब से औसत बनाइए। जैसे आपको जीएस नहीं आ रहा तो आप क्या करिए, जीएस नहीं आ रहा है आपको तो आप रीजनिंग हिंदी उठा दीजिए। आप जैसे आपको लग रहा है कि नहीं हमको जीएस कम हमको समझ आता है, कुछ लोग कहते हैं हमको मैथ कम समझ आता है, तो आप जो रीजनिंग आपका है रीजनिंग पे ज़्यादा मेहनत कर लीजिए। तो जो ये जरूरी नहीं है कि ये 55 है तो 52-53 नंबर इसमें आ जाएंगे, मैं आपको कहने के लिए कह दूँ कि 50 आएंगे, नहीं 52-53 भी आसानी से आ जाएंगे। क्योंकि जब आप ये 30 से 35, 35 से 40, 40 से 50 पहुंचा सकते हो तो 50 से 52-53 भी पहुंचा सकते हो, उसमें कोई। और हिंदी का सेम सिस्टम वही है। हिंदी की कहानी है कि जो पढ़ेगा मुझे मैं उसको आ जाऊंगी, तो हिंदी की कहानी वही है कि जो पढ़ेगा उसको आ जाएगा, ये इसकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, आधी बातें तो ऐसे ही समझ आ जाती है ना। तो अब जीएस की अगर मैं बात करूं तो जीएस में आपको जैसे कि अब चूंकि जीएस का मैं सोच रहा हूं कि काफी लंबा है सिस्टम, चाहे अभी मैं यूपी का बताऊंगा तो यूपी में किन किन चीजों को पढ़ना है, यूपी स्पेशल। अच्छा देखिए कुछ लोग कहते हैं जीएस नहीं समझ आती, 2-3 चीजें तो आपको समझ आएंगी। देखो इतिहास आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे कि किस इतिहास को, जैसे अकबर बाबर हुमायूं बाबर ये सब थे, है ना। अब इन सबको कौन किसका बाप है कौन किसका दादा है कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको अगर इतिहास नहीं समझ आता, 2 सब्जेक्ट 3 तो अपने आप समझ आएंगे। एक कंप्यूटर हुआ तो समझ में आता है ना, मोबाइल हम लोग चलाते हैं, कंप्यूटर तो आता है ना, कंप्यूटर से 1-2 सवाल आएंगे आपके यहाँ। पता चले कि आपके यहाँ साइंस विज्ञान पढ़े हो ना, न्यूटन को पढ़े हो, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो बायोलॉजी पढ़े हो, हाँ आँख हो गया, सर हो गया, इसमें कितनी खोपड़ी क्या हड्डी से शरीर दुनिया भर की चीज़ें पूछे, किस विटामिन से क्या कमी होती है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, किस विटामिन को किसने खोज किया, या अगर इसी तरीके से आप फिजिक्स में देखेंगे कौन सा नियम कहाँ लगता है, तो इसको पढ़ेंगे तो आएगी चीजें। 2-3 चीज सब्जेक्ट आप अगर कभी भी नहीं भी पढ़े तब भी आ जाएंगी। हाँ भूगोल में भी आप पढ़ सकते हैं, भूगोल का आपको ये बात पता है, भूगोल में कौन सा नदी नाला कहाँ स्थित है, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये तो आप पढ़ोगे तो अपने आप याद होगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि उसको आप बदल दोगे, उसका स्थान बदलवा दोगे, नहीं, वो चीजें जो हैं। अब अगर पता चले आपको युद्ध पढ़ने जाना है इतिहास में, तो जो चीजें एकदम फैक्ट हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, उनको आप याद कर सकते हैं। आप पेपरवा में देखेंगे जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें लगेगा कि हाँ यार ये चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। तो आप कोशिश ये करिए, और इस पर बाकी का जो वीडियो है अगला वाला मैं पूरा का पूरा एकदम पूरा लेके आ रहा हूँ इसमें कि कैसे क्या क्या हमको पढ़ना है, ठीक है, किन किन टॉपिकों को पढ़ना है, क्योंकि बहुत बड़ा है। तो बाकी इन चीजों का है कि आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे आप साइंस पढ़ लीजिए, इधर आप संविधान की कुछ चीजें, संविधान में भी हमने सब लिख रखा है कि किन किन टॉपिकों को पढ़ना है, क्योंकि इसको बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, हार मत मानिए, हारना नहीं है यार, हारने तो थोड़ी दिक्कत है
लगी, पता चले हार गए तो नौकरी नहीं लगी, तो नौकरी नहीं लगी तो दूसरे की तैयारी करेंगे, हाँ कोई दिक्कत बात नहीं है। इस बात को लेकर के आप एकदम देखिए जी, नौकरी क्या है, अब आप ये कह सकते हो यार खुद तो नौकरी पा गए हैं हम, लेकिन देखिए बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नौकरी पाने के बाद सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, फिर तो और बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाएंगी, तो आप क्या करेंगे। तो हारना नहीं है, ये चीजें मेहनत करते रहेंगे, सफलता मिलेगी। क्योंकि अब देखिए ये मैंने जो बात बोली तो आपको थोड़ा सा इससे उत्साह मिलेगा, ना कि आप ये सोचोगे नहीं छोड़ो सर्वा अगली बार पढ़, नहीं पढ़ना अभी से पढ़ो ना, क्या दिक्कत है, अभी से पढ़ो, देखा जाएगा जो भी होगा। अभी तो 15 दिन है, और सही से 2-3-4 दिन पढ़ लेते हैं तो यार इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि लगता है कि अब तो हम सीधे मतलब कांस्टेबल का आप दरोगे बन जाओ, है ना। तो पढ़ते रहिए, है ना, पढ़ते रहेंगे तभी अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और हम लोग तो हैं ना साथ में, चाहे वो विभागीय जानकारी होगी चाहे सब्जेक्ट की होगी, वो हम लोग भी दे रहे हैं, आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना। पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, जीके के साथ पूरा क्या कैसे पढ़ना है, ओके। पढ़ते रहिए, हाँ, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।